कि हमारे घर की जो बच्चियां छोटे कपड़ों में निकल रही हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनको मना करना चाहिए। 3 महीने की बच्ची कौन सा कपड़ा खराब पहनती है जिससे उसका रेप होता है? तो पहली चीज़ तो बच्चों को सिटियाबाजी में पढ़ने नहीं चाहिए, और सबसे पहले तो हमारा बस चले तो मोबाइल बंद कराए। कि अगर ये बंद हो जाता तो सही होता। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिनेमा हैदर का देखो, और आज भारत क्या झेल रहा है। ऐसा लगता है जरा से दो मुलाकात के बीच मतलब इतना ज्यादा प्यार हो जाता है। बच्चे को कैसी शिक्षा दिए हुए हैं, उसकी वजह से उनका बच्चा गलत हो रहा है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत करना नहीं सिखाता। शुरू से टाइट में रखेंगे तो आगे वो कदम नहीं उठा सकती मैडम। इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये विश्वास की चीज़ें हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। बट आज हम बात करेंगे डेट रेप पे। आपने रेप तो सुना ही होगा, बट आज हम बात करेंगे डेट रेप पे कि लड़कियों के लिए ज़्यादातर होता है ये कि आप किसी पे भी विश्वास ना करें, क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन कॉलिंग पे विश्वास रखते हैं और फिर उसके बाद वो किसी बड़ी खतरे पे फंस जाते हैं। तो आज हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है डेट रेप पे। हेलो मैम। हेलो। डेट रेप जैसी चीज़ें जो चल रही हैं इस टाइम इंडिया में, हमारे काफ़ी केसेस आ चुके हैं इस पे कि लड़कियां उसमें फंस रही हैं। पहले तो दोस्ती कर लेती हैं, फिर उसके बाद उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, इसीलिए तो बोला गया है कि जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए डेट रेप पे। जब तक लड़की कन्विंस नहीं हो रही तो क्या करना जरूरत है, जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी इंसान। लड़कियां आजकल ये भी बहुत कह रही हैं कि हाँ अब विश्वास प्यार करते हैं, बट कहीं उनको इस पहली डेट पे ही ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ जो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाती हैं। शायद वो अपने हस्बैंड पे भी विश्वास नहीं कर पाती हैं इस चीज़ को लेकर। वो तो होता है, जैसे पहले डेट के साथ किसी होता तो इसीलिए मतलब जल्दी किसी से मिलना नहीं चाहिए पहली बार। जैसे जब तक समझ ना लो किसी इंसान को तो उससे नहीं मिलना चाहिए इतनी जल्दी, और वो भी ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं मतलब जिस सही नहीं है ये चीज़ ऐसे मतलब किसी इंसान पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर जैसे मैरिटल रेप होता है जिसमें देखा जाता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ अगर आप नहीं चाहती हैं तो फोर्स कर रहे हैं, तो उसको भी गलत माना गया है। वैसे ही डेट रेप है, तो क्या लगता है आपको, क्या किसी को भी इस पे कुछ मतलब सरकार को कदम उठाना चाहिए, या किसी को ये या सोच समझ के अपना पर्सनल मोटिव आपका क्या है? मेरा तो मोटिव है क्योंकि लड़कियों को खुद इतना वो होना चाहिए कि ये सब इतनी जल्दी विश्वास करने वाली चीज़ें नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों लड़कियां ऐसा। सरकार इसमें मतलब कर सकती है, पर जब लड़कियों को ही समझना चाहिए तभी तो कुछ होगा। सरकार भी इसमें क्या कर सकती है? आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये डेट रेप सही है? जो आज का यूथ है, जरूरत से ज़्यादा ख़राब चीज़ है। हमारे भी आगे बेटियां हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो हमारी बेटियां भी हैं। ऐसी चीज़ सोचना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो बच्चों को सिटियाबाजी में पढ़ने नहीं चाहिए, और सबसे पहले तो हमारा बस चले तो मोबाइल बंद कराए, क्योंकि इसी पे ही देख देख के बच्चे बिगड़ते हैं। जी बोलिए। जैसे कि अभी सत्य प्रेम की कथा एक मूवी आई है जिसमें ये दिखाया गया है, फिल्माया यही गया है कि पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, फिर उससे प्यार होने के बाद वो नहीं चाहती है लड़की, फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो वो कहाँ तक सही है? ये सब चीज़ें बहुत दूर तक की गलत है और ज़रूरत से ज़्यादा गलत है। अगर मर्जी नहीं है हमारी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये समझिए। तो आपको क्या लगता है इसमें दोनों की गलती है कि एक की गलती है? इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो लड़कियों की गलती। पहली चीज़ तो भरोसा ही ना करें। अगर भरोसा करते पूरी तरीके से जानकारी ले लें, फिर अपने माँ बाप से बताएं, फिर वो अगर इजाज़त दें कि बेटा हाँ ये लड़का से इससे शादी करो, तब तो बातचीत करो, अन्यथा बंद कर दो। आप डेट रेप पे क्या बोलना चाहेंगे? डेट रेप पे जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह, जो आजकल की लड़कियां, आजकल का यूथ एक दूसरे से दोस्ती करते हैं पहले, फिर उसके बाद कहीं ऐसा होता है कि किसी की तरफ से गलत कदम उठ गया और ऐसा कुछ जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो ये कहाँ तक सही है, ये जो ऑनलाइन चैटिंग और ऑनलाइन चल रहा है यूथ का, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये मैं मैडम ये कहना चाहूँगा, ये सरासर गलत है। ये कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से बट पेरेंट्स की गलती है कि अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दिए हुए हैं, उसकी वजह से उनका बच्चा गलत हो रहा है। पर कभी कभी लड़की का ना कहने का मतलब ना होता है, बट सामने वाला अगर उसका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको कहते हैं, रेप। तो वो कहाँ तक, आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये कहना है कि अगर जहाँ तक वो लड़की हमेशा गलत नहीं होती है, लड़का भी गलत होता है। मैं भी एक लड़का हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लड़की गलत है और ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही गलत है। तो यहाँ तक हम तो पेरेंट्स पे ज़्यादा, गार्जियन पे
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उनका गार्जियन कैसे हैं, कि उनको कहाँ तक छूट दी है। अभी मेरे भी बेटी है या मेरे भी बेटा है और या मेरी भी सिस्टर है या मेरी भी ब्रदर है, अगर हम उसको शुरू से टाइट में रखेंगे तो आगे वो कदम नहीं उठा सकती। मैडम क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा। राकेश जी, आप बताइए कि डेट रेप को लेकर आपका क्या कहना है कि मतलब आजकल जो यूथ है हमारा किसी पे भी विश्वास कर रहा है, लड़कियां खासकर, पहले ऑनलाइन दोस्ती करना और फिर उसके बाद कहीं पे मिलना और फिर ऐसा घटना हो जाना कि हमने सोचा भी नहीं। तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो रेप वगैरह हो रहे हैं, डेटिंग वगैरह हो रही है, वो सही है? नहीं, एक्चुअली तो ये गलती है, ये गलत है। मतलब कि आप सब कुछ करिए, उसके बाद में आखिरी में धोखा दे के भाग जाओ, या वो इतनी दूर से भी आई हो, चलो कुछ समझ के आई हो, लेकिन उसके बाद में भी आप गायब हो जाना, तो इसका क्या मतलब बनता है? आजकल चल रहा है कि जब अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है फिर भी उसमें उसको ज़बरदस्ती करना, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, वो कहाँ तक सही है? तो गलती है, सही नहीं है, गलत है, लेकिन क्या किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति तिवारी है। शक्ति जी, एक चीज़ बताइए, आजकल जो यूथ है हमारा, ज़्यादातर यूथ ये कर रहा है कि दोस्ती ऑनलाइन करना और एक दूसरे को डेट करना और डेट को प्यार कहना और फिर ज़बरदस्ती करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो हमें अब हमारी फैमिली में जो घर में जो मेंबर हैं, जैसे लड़कियां हैं, तो उनको खुद हमें कुछ कमियां हमारी होती, गार्जियंस की कमी ये होती है कि हमारे घर की जो बच्चियां छोटे कपड़ों में निकल रही हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनको मना करना चाहिए कि बेटा हम लोग इंडिया में हैं, भारत में हैं, तो हमारे भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश में हैं, बाबा के क्षेत्र में, बाबा के शहर में हैं, तो बाबा का सीधा सिस्टम है कि आप सही से रहिए। तो आपका कहना है कि कपड़ों पे डिपेंड करता है? मेरे कहने का मतलब वो है कि आप सही से इसलिए रहिए कि आप सिस्टम से चलिए। आप जब सिस्टम से चलोगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा। बट जहाँ पे लड़की ना बोल रही है और फिर उसको जबरदस्ती करना, वो कहाँ तक सही है? कभी कभी सूट में भी रहती है, साड़ी में भी रहती है, फिर भी उनके साथ रेप होता है, वो कहाँ तक सही है? जी, उसके लिए कानून बना है, बाबा की सरकार चल रही है और इसीलिए कानून बना है, इतना सख्त कानून चल रहा है। आपने लड़कों के बारे में नहीं बोला, उन लड़कों के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर कोई लड़का ऐसा करता है, हम हो या कोई तीसरा हो या दूसरा हो, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितना सख्त कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जानी चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगी कि डेटिंग रेप ये कहाँ तक सही है? जो आज का यूथ है वो आजकल यही मतलब प्यार में पड़ना और फिर किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, वो कहाँ तक सही है? जी मैम, कुछ तो ऐसा है कि जो प्यार है ये सब मान के चलो इतना है कि कुछ तो सही है और कुछ गलत भी है। आज के टाइम में लड़के लड़कियां कुछ ज़्यादा ही मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने की वजह से कुछ ज़्यादा पागलपंथी करने लगे हैं, तो बट इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ज़्यादा पागलपंथी करने लगे, बट कहीं पे लड़की की गलती आपको लगती है, कहीं पे कहाँ पे? रीज़न क्या है? बट दोनों की गलती होती है, एक की गलती से गलती नहीं होती है मैम। और रह गई बात ये, अगर ठहराया जाए कि लड़के की गलती है या फिर एक तरफा बोला जाए कि लड़कियों की गलती, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलतियाँ दोनों से होती है। तो हम अपने आप में मतलब वो रखना चाहिए कि हाँ हमको कैसा क्या करना चाहिए। ठीक है, डेट रेप पे ज़्यादातर लड़कियां फंसती हैं, फिर कभी उनके दवा या तो ड्रिंक में कुछ मिला देना, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है जो आज का यूथ कर रहा है? जी देखो, ऐसा है कि जो भी कुछ होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब हम किस तरीके से इसको मतलब कि चूज़ करें। कि अगर हम लड़के के साथ जा रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करना आज के टाइम में सही नहीं है। ऐसा लगता है ज़रा से दो मुलाकात के बीच मतलब इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि मतलब ये समझने लगते हैं वो कि हम मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हो चुके हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, प्यार को गलत तरीके से देखिए, प्यार गलत नहीं है। प्यार देखो एक मतलब कि ये खुदा ने मतलब दुनिया में बनाई है, मतलब किसी इंसान की बनाई चीज़ नहीं है। तो बट मैं यही कहूँगी, प्यार एक अच्छी चीज़ होती है, बट इसको जो है क्या कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करे। और उसके बाद इसको मतलब प्यार तो अच्छी चीज़ें होती है क्योंकि ये इसे दुनिया खुदा ने कायम की है। मैम, जहाँ तक आप बता रही ऑनलाइन डेटिंग की, आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सीमा हैदर का देखो। ऑनलाइन दोनों को पबजी गेम पे मतलब हुआ और आज भारत क्या झेल रहा है। और जहाँ तक बात है आर्टिकल 20 संविधान है, आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी है, पर्सनल लिबर्टी है, तो उसके तहत सबका जो है आज़ादी है। आप अगर जो है
ज़बरदस्ती वाली बात कर रही हैं तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 है, 354 है, 500 है, तमाम तरह के ये जो है कानूनी प्रावधान है। अब लोग जानबूझकर एक्सीड करें, अपने आप में कुछ सावधानी भी बट आजकल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूथ चल रहा है, डेटिंग ऐप को यूज करना और फिर एक ही पल पे किसी पे विश्वास करके मिलने जाना और फिर जबरदस्ती करना, वो कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये जागरूकता की कमी है, उनका जो है एजुकेशन ठीक तो नहीं। आपको क्या लगता है कि लड़की गलत है कि लड़का गलत है? दोनों लोग गलत हैं। आप किसी एक पहलू का मतलब एक तरफ से बात नहीं कर सकते। आपको दोनों मतलब जो तालियां बजती है दोनों हाथ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है, तो मतलब इसके जिम्मेदार कहीं ना दोनों लोग हैं। आप इसको जिम्मेदार पेरेंट्स को भी कहेंगे कि कहीं माँ बाप की गलती है? ज़्यादातर गलती पेरेंट्स की है। मतलब कैसे कि मतलब माँ बाप तो बच्चे को कभी ये सोचते हैं कि भेजा है बाहर कि वो पढ़ेगा अपनी मतलब लाइफ को सही बनाने के लिए, बट यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहेंगे? उसमें मैम देखिए सीधी बात ये, अगर बच्चे को भेज रहे हैं या बच्चे को खुद छोड़ने जाएं या फिर उनके वालिद साहब जाएं या उनके कोई भाई वगैरह जाएं, आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोग सिटियाबाजी के अलावा और लड़कियों के साथ गलत काम के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और ये प्यार मोहब्बत ये सब कहावत है, सिर्फ आदमी अपनी हवस निकाल रहा है, आज के ज़माने का वो है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? डेट रेप पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये गलत है, सही है, क्या है इस पे? डेट रेप ऑब्वियस सी बात है गलत है। मतलब आप देख रही हैं जैसे आजकल का यूथ चल रहा है कि पहले ऑनलाइन डेटिंग करना, फिर बात करना और फिर मिलने जाना, एक पल में उस लड़की की ज़िंदगी बदल देना, ये दोनों की तरफ से हो सकता है बट ज़्यादातर लड़कों की तरफ से होता है। तो कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ से ये सही है? बिना कंसर्न के आपके पास ये कहाँ, किसने राइट दे दिया आपको कि बिना कंसर्न के आप किसी लड़की के ऊपर फोर्सफुली आप उसे फिजिकल रिलेशन बनाएं? पर बात यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप की भी है और कहीं ना कहीं ये है कि माँ बाप के संस्कार की भी आ जाती है। तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत करना नहीं सिखाता। एक चोर भी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएगा कि वो कल को बड़ा होकर चोरी करे। जी जी जी। तो माँ बाप का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। आज आपके पेरेंट्स हो या मेरे पेरेंट्स हो, उन्होंने हमें पढ़ने के लिए भेज दिया, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उनके ट्रस्ट को हम ना तोड़ें? बिल्कुल बनती है, बट कहीं ना कहीं इस पे लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि लड़कियों को इस चीज़ों पे ढक लेना चाहिए, सूट पहन के चलना चाहिए, कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए। कहाँ तक सही? 6 महीने की बच्ची कौन सा कपड़ा खराब पहन लेती है जिसकी वजह से उसका भी रेप होता है? 3 महीने की बच्ची कौन सा कपड़ा खराब पहनती है जिससे उसका रेप होता है? ये मानसिकता है मैडम। लड़कों को उनके माँ बाप को, हाँ ये ज़रूर है कि लड़कों के माँ बाप को ये ज़रूर करना चाहिए कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना दिखा के उन्हें बड़ा करें। लड़के का भी उतना ही काम है जितना लड़की का काम है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। इस ऑनलाइन डेटिंग के ऐप को या तो ऐसे डेटिंग ऐप को बंद कर देना चाहिए या ऐसे चीज़ों को ही बंद कर देना चाहिए कि या अपने बच्चों को अपने घर में ही रखे, लड़कियों को घर पे ही रखे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को हम बाहर ना भेजें या पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन ये जो मैम ने कहा कि सच कहा कि हमें अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको बाहर भेज रहे हैं, आपका मतलब वो आपको आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, अपने भी लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए, उनको क्या वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमेशा सोचेंगे कि हमारे बच्चा हमेशा पढ़ लिख के ऊपर जाए। और क्या कहते हैं कि उनको ट्रस्ट को हमेशा तोड़ना नहीं चाहिए हम लोगों को, कि हमें अगर हम उनका पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमको भेजें पढ़ने के लिए। तो हमें ये मतलब आते हैं तो 90% तो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए तो रूम में बैठ के वीडियो गेम्स या पार्क में डेट करना या कपल्स के साथ जाना, तो 90% तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पढ़ाई करने आता है। 10% होंगे जो मैक्सिमम जो पढ़ने आते हैं। तो बाकी ये जो डेटिंग ऐप है तो इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये बंद हो जाता तो सही होता, क्योंकि ये डेटिंग ऐप अगर तुम बात कर रहे हो तो किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं दिखा देना चाहिए कि तुम उसके साथ पहले बात करो, उसके बाद रिलेशन में आओ, फिर उसके बाद मिलने भी फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाए, फिजिकल रिलेशनशिप में ना जाएं। ये कहते हैं कि हम सबको की आज़ादी है, हम चाहे जिस तरह के कपड़े पहन के चले, चाहे छोटे बड़े बैठ के, अगर हम लड़कियां अगर ये पहन करें तो मैम उसमें कपड़ों का मसला नहीं है। आज का टाइम देखो, टाइम के वजह टाइम के हिसाब से हर एक चीज़ चलो वो है, लेकिन बट ये नहीं है कि कपड़े की वजह से ये सब होता है। अपने अंदर वो होनी चाहिए बातें, लड़कियों को अगर ये सारी अगर हर एक लड़कियों को इस तरह देखने का, अगर अपने घर में देखेंगे कि तो हाँ हमारी बहनें भी वो ऐसे कपड़ा पहन के चलेंगी, क्या उनके ऊपर भी हम ऐसी नज़र डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर अगले को इंसान को समझना चाहिए कि ना, अगर वो कपड़े के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कपड़े के तो हम लोग आज़ादी है, कोई कपड़ा पहन के चले, ये जरूरी थोड़ी है छोटा पहने, बड़ा पहने या फुल पहने या शॉर्ट पहने, तो ये कपड़े के ऊपर नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी। लोगों को
गुस्सा था इस चीज़ पे कि डेटिंग ऐप को बंद कर देना चाहिए, ऐसे ऐप को भी ख़त्म कर देना चाहिए जिस पे लड़कियों को और लड़कों को मिलने का मौका मिले, अजनबी से प्यार हो और फिर उसके बाद इस तरीके की घटना घटित हो जाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।